की भी ये लीड कोड प्रॉब्लम है और इसमें हमें काउंट इक्वलेंट डिविजल पेयर्स इन एन एरे वाली प्रॉब्लम दी हुई है। काफ़ी इजी प्रॉब्लम है ये। तो इसमें क्या करना है कि हमें जीरो इंडेक्स एरे दिया हुआ है जिसका नाम है नम्स और जिसकी लेंथ है एन, साथ में हमें दिया हुआ है इंटीजर के। तो हमें रिटर्न करना है ऐसे नंबर ऑफ़ पेयर्स को काउंट करके जो कि इक्वल हो, जैसे कि 3 और 3 है, ये इक्वल है। साथ ही साथ इसकी इंडेक्स जो है, इसकी इंडेक्स नंबर जैसे 0 है, इसकी 6 है, तो 0 × 6 अगर को हम इसको के से डिवाइड करें तो वो इससे डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसे पेयर्स को हमें काउंट करके देना है। और इसकी एक और कंडीशन दी हुई है कि जो आई हमेशा जे से छोटी होगी और जे हमेशा छोटा होगा एन से। ये काफ़ी इजी प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही तो इसकी थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। देखो जिसमें ये दिया हुआ है, ये हमें नम्स दिया हुआ है 3 1 2 2 2 1 3 के दिया हुआ है 2। और इसकी देखो जैसे नम्स 0 पे जाएँ हम, तो इसमें अगर 0 पे जाओ, हमें सबसे पहले चेक करना है कि जी इसके बराबर कौन सा वाला एलिमेंट है इसमें। तो इसमें हम चेक करते हैं यहाँ पे ब्रूट फोर्स लगा के, जो फोर लूप है उससे चेक करेंगे। तो इसमें हमें लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो इसके बराबर दिख रहा है। तो हम इन दोनों को, अगर ये बराबर है तो इसके साथ हमें एक और कंडीशन चेक करनी है। अब हमें इसका मिल गया है जो सेम एलिमेंट है, तो इसकी अभी इंडेक्स को मल्टीप्लाई करो। जैसे इसकी 0 है इंडेक्स और इसकी है 6, 0 × 6 करेंगे तो आ रहा है 0। 0 को वैसे तो डिविजिबल वाई अगर 0 करेंगे तो कुछ और ही आएगा, लेकिन ऐसे अगर मानते ऐसा है कि 0 ही आता है। अगर मैथमेटिक्स में जाओगे तो थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है वो। ऐसे ही फिर हमें आगे जाना है, 3 से आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ से देखते जाएंगे देखते जाएंगे देखते जाएंगे, हमें यहाँ पे 1 मिल गया। अभी इसका 1 की जो इंडेक्स है और इसकी जो इंडेक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि ये 2 से डिविजिबल हो रही है या नहीं हो रही है। 2 × 3, जैसे इसकी नहीं होगी ना, इसकी 1 है इसकी 5 है, तो 5 डिविजल बाई 2 नहीं हो रहा, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो आगे हम जाएंगे 2 पे, जिसकी इंडेक्स है 2, और आगे बढ़ते जाएंगे तो सबसे पहले हमें यही वाला मिल गया। तो इसके 2 और 3, तो 2 और 3 में क्या है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ रहा है जो कि 2 से डिविजिबल है। तो ऐसे ही में सारे काउंट करके इसके 4 आ रहे हैं, तो 4 देने हैं। इसमें क्या है कि कोई मिल ही नहीं रहा, रिपीटेड ही नहीं है। तो इसमें आउटपुट आएगा 0, काउंट 0 है, तो इसका सॉल्यूशन काफ़ी ईजी है। और कांस्टेंट की बात करें तो ये इसमें नम्स की लेंथ 100 दी है, तो इसको हम आसानी से कितने में भी कर सकते हैं, 2 3 जितने भी फॉर लूप लगाने हैं आप लोग लगा सकते हैं। वैसे इसमें दो फॉर लूप लगेंगे नेस्टेड फॉर लूप में। तो अभी देखते हैं इसको, इसका सॉल्यूशन। तो ये है इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें इसका नम्स का साइज पता करना होगा। साथ में हमने एक वेरिएबल ले लिया काउंट, जो उसके काउंट रखेगा कितने पेयर्स हैं। बाकी पहले हम शुरू करेंगे यहाँ से, फिर दूसरा फॉर लूप शुरू करेंगे यहाँ से, जे इक्वल टू आई प्लस 1 से लेके आई वाला जो यहाँ तक चलेगा, क्योंकि हमें पेयर बनाने की जरूरत है तो 2 पेयर चाहिए। और साथ में कंडीशन ये दी गई है कि जो जे है वो आई से बड़ा होगा, तो हमें जे को आई से बड़ा रखने के लिए हमें आई को n-1 तक चलाना होगा, और जे को चलाएंगे हम एंड तक, लेकिन i+1 से यहाँ से लेके यहाँ तक हर बार आगे बढ़ता जाएगा एक एक। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया p, जो कि i इंटू जे करेगा, यानी कि इसकी इंडेक्स को और इसके इंडेक्स को मल्टीप्लाई करेगा। और जैसे मान लो जैसे p लिया है ना, ये p है तो ये i इंटू जे करेगा। फिर बाद में हम चेक करेंगे कि क्या ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं, साथ में p डिविजिबल होना चाहिए k से, तो डिविजिबल अगर कंप्लीटली है तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो जीरो आना चाहिए। तो ये 0 हो गया, काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, बाद में रिटर्न काउंट कर देंगे, तो इसके टेस्ट किस दोनों पास हो रहे हैं। अब इसे सबमिट करके देखते हैं। मैंने अभी ये सबमिट नहीं किया था, तो ये हो गया सबमिट। तो ये काफ़ी इजी प्रॉब्लम थी। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय।